जन्म से लेकर जीवन पूर्ण होने तक हम आगे बढ़ने का स्वप्न देखते हैं, नए नए लक्ष्य पाने का प्रयास करते हैं, परंतु जीवन में सदैव आगे बढ़ना भी ठीक नहीं होता। अब आप कहेंगे कि ये ग्वाला हमें कौन सी उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है, परंतु सीधे जाने का मार्ग कभी कभी उल्टी सीख से ही आता है। कभी कभी आगे बढ़ने से अधिक आवश्यक हो जाता है रुक जाना, स्वयं पर विराम लगाना। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए भोजन करने से अधिक महत्वपूर्ण होता है कि आप कब भोजन करना रोक देते हैं। अच्छा संबंध बने उसके लिए आवश्यक होता है कि आप कब अधिक हस्तक्षेप करना रोक देते हैं। और नाश से बचने के लिए आवश्यक है कि कब आप अपने पग को रोक लेते हैं। तो आगे बढ़ने के विज्ञान में कब रुकना है, ये ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी विनाश की गर्द हमसे केवल एक पग आगे होती है और उससे हमें बचा सकते हैं हमारे रुके हुए पग। सम्राट, अन्य पांडव भ्राताओं और सम्राज्ञी द्रौपदी का हस्तिनापुर में स्वागत करता हूं मैं। इंद्रप्रस्थ में आपने स्मरणीय आतिथ्य किया। मेरा प्रयास रहेगा कि हस्तिनापुर का आपका यह प्रवास भी आपके लिए स्मरणीय हो। आशा है कि सम्राज्ञी को अपना स्वागत अपने गरिमा के अनुकूल लगाओ। यद्यपि ये आया महल नहीं है, परंतु सचेत रहिएगा, हर महल का अपना एक माया जाल होता है। वो जाल यहां भी हो सकता है। सावधान करने के लिए धन्यवाद युवराज। मकड़ियों की तो प्रवृत्ति ही होती है जाल बुनना, परंतु मनुष्य भी उन्हें एक ओर हटाकर आगे बढ़ते जाते हैं। इतना गर्व, इतना अभिमान, देखते हैं इंद्रप्रस्थ जाते समय कितना गर्व और कितना अभिमान लेकर जाएंगे आप। साम्राज्ञी, दुर्योधन के वचनों का तात्पर्य यह है कि आप लोगों के हस्तिनापुर की ओर से होने वाले स्वागत के कारण आपका गर्व और मान और भी बढ़ जाएगा। आपके स्वागत में ये उत्सव तो कुछ भी नहीं ना।
भीतर चलिए, आश्चर्यचकित रह जाएंगे सारे के सारे। आइए आइए। इसे देख क्या रहे हैं? वृषाली का उपचार प्रारंभ कीजिए ना। उपचार लक्षण देखकर किया जाता है कर्ण। इसके लक्षण बता रहे हैं कि इसे किसी साधारण नाग ने नहीं डसा। अर्थात इसे किसी महाविषधर इच्छाधारी नाग ने डसा है, और उसका केवल एक ही उपचार है, और वो उपचार ये है कि वो नाग स्वयं आकर वृषाली के रक्त से अपना विष लौटा ले। मैं 2 प्रहर तक वृषाली को जीवित रख सकता हूं। तब तक उस नाग ने आकर अपना विष नहीं लौटाया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यदि ऐसा है तो आज उस इच्छाधारी नाग को अपनी इच्छा के विरुद्ध वृषाली का विष हरना होगा। अद्भुत अद्भुत प्रस्तुति है, आनंद आ गया। भीम, आनंद आ रहा है ना? अभी तो बहुत आनंद आना शेष है। अगली प्रस्तुति जो तुम्हारे समक्ष होगी उसे जीवन भर नहीं भूल पाओगे तुम। हाँ?
देखो पांचाली, आचार्य द्रोण भी यहाँ पधारे। सब कुछ कितना आनंददायी और मंगल में प्रतीत हो रहा है। तुम व्यर्थ में चिंतित हो रही हो। हस्तिनापुर हमारा घर है। आचार्य द्रोण, विदुर काका श्री और पितामह के रहते कुछ भी अनुचित नहीं होगा। ये क्या है मामा? यहाँ पे पितामह कम थे जो आपने ये द्रोण को भी निमंत्रण दे दिया। क्यों किया मामा ऐसा? क्या करूं मेरे होने वाले सम्राट? महामहिम के साथ रहते रहते उनके कुछ गुण मेरे भीतर भी आ ही गए हैं। अब उन्हीं के भांति तुम्हारा ये मामा अपना प्रण पूर्ण करेगा। कुलवधु पांचाली का अपमान सारे कुल के समक्ष होगा। जितने भी पुण्यात्मा पांडवों के साथ रहे हैं आज तक, वो सब पांडवों का अपमान देखेंगे। और जिसने भी पांचाली के सर पर आशीर्वाद का हाथ रखा है, वो सारे हाथ बांधे खड़े रहेंगे और द्रौपदी का वस्त्र हरण देखेंगे। एक यज्ञ युधिष्ठिर ने किया था ना, तुम्हारा अपमान करने के लिए है? और एक यज्ञ करेगा तुम्हारा मामा, जिसमें हर एक मनुष्य के आत्मसम्मान की आहुति दी जाएगी, जिसने तुम्हारे साथ चाहे अनचाहे बुरा किया। ये द्यूत नहीं है दुर्योधन ना, ये महायज्ञ है तुम्हारे मामा का, जिस यज्ञ को कोई भंग नहीं कर सकता, क्योंकि इसको भंग करने वाला इस पूरी सभा में प्रस्तुत हो ही नहीं सकता। मैं आह्वान करता हूं कि जिस इच्छाधारी नाग ने रुशाली को डसा है, वो अभी इसी समय मेरे समक्ष प्रस्तुत हो और चलकर रुशाली के रक्त से अपना विष हर ले। अन्यथा वो अपने नाश का स्वयं उत्तरदायी होगा। मैं अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, अन्यथा स्वयं के साथ साथ वो अपने कुल के नाश का कारण भी स्वयं होगा।
आशा है कि सम्राट को अपने स्वागत में की गई ये प्रस्तुति भाई होगी और विश्वास है कि उन्हें अगली प्रस्तुति और भी श्रेष्ठ लगेगी। ना, अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सम्राट के मनोरंजन के लिए द्यूत क्रीड़ा का प्रबंध हो गया है और महाराज धृतराष्ट्र की यह मंशा है कि आप द्यूत भवन की ओर प्रस्थान करें। व्यथित ना हो, सब शुभ होगा। आओ। ये क्या हो गया? अब ये वस्त्र पहनने योग्य नहीं। पुत्री, मैं तुम्हें नए वस्त्र देती हूँ। आओ। आज जितने चाहे वस्त्र दे दो उसे, सब हार लिए जाएंगे। आज सभा में वस्त्रहीन की गई द्रौपदी भविष्य में वस्त्र पहनकर भी कभी किसी से दृष्टि नहीं मिला पाएंगी। मायावी सर्प, अंतिम अवसर दे रहा हूं। यदि तुम प्रस्तुत ना हुए तो मैं तुम्हारे सारे कुल की बलि चढ़ा दूंगा। संसार से सब जाति विलुप्त हो जाएगी। रुको धनुधारी, मेरे किए का दंड मेरे कुल को क्यों दे रहे हो? तो वैशाली को क्यों दंड दिया तुमने? अपनों की सुरक्षा की बात आई तो हृदय कांप उठा। ये नहीं सोचा कि जिसे डसा उसके भी कुछ अपने हैं। अधिक समय शेष नहीं, मेरे साथ चलकर वैशाली के रक्त से अपना विष हर लो, अन्यथा अपनी आंखों के सामने अपने कुल का विनाश देखो।
सम्राट की जय हो। हस्तिनापुर की ओर से मैं शकुनी आपका स्वागत करता हूं। सम्राट ने राजसूय यज्ञ में सारे आर्यव्रत का सत्कार किया। आज हम भाग्यशाली हैं कि इंद्रप्रस्थ के सम्राट युधिष्ठिर का सत्कार कर रहे हैं। हस्तिनापुर साक्षी बनेगा दो भाइयों के बीच खेले गए इस द्यूत का। इस सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति इस भव्य सत्कार को कभी भूल नहीं पाए। तो प्रस्तुत है आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे रोमांचक, मनोरंजक द्यूत क्रीड़ा। ऐसा खेल ना इससे पूर्व कभी खेला गया है, ना कभी खेला जाएगा। हम सबके जीवन का ये सबसे बड़ा खेल होगा।